दुश्मन को बिना लड़े हराना एक प्राचीन कला और विज्ञान है, जिसे रणनीतिक सोच और मानसिक कुशलता का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार की रणनीति का उल्लेख इतिहास, युद्ध नीति और राजनीति में मिलता है। इसमें शारीरिक संघर्ष की बजाय मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उपायों का सहारा लिया जाता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। दुश्मन की कमजोरियों की पहचान करना किसी भी रणनीति की सफलता का आधार यह है कि आप अपने दुश्मन को अच्छी तरह से जानें। इसके लिए आपको दुश्मन की कमजोरियों, आदतों और मानसिकता को समझना होगा। जानकारी एकत्रित करें। दुश्मन के वित्तीय हालात, सामाजिक संबंध और पेशेवर कमजोरियों के बारे में जानकारी जुटाएं। मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल तैयार करें। यह जानने की कोशिश करें कि दुश्मन किन बातों से सबसे अधिक प्रभावित होता है या डरता है। मनोवैज्ञानिक युद्ध दुश्मन को मानसिक रूप से कमजोर करना एक शक्तिशाली तरीका है। इसके लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। भ्रम और अफवाहें फैलाना। दुश्मन के बारे में ऐसी अफवाहें फैलाएं जो उसके आत्मविश्वास को कमजोर करें और उसके समर्थकों को दूर कर दें। भय और अनिश्चितता का माहौल बनाना। दुश्मन को यह महसूस कराएं कि वह लगातार निगरानी में है या खतरे में है। उसके रिश्तों में दरार डालना। दुश्मन के मित्रों, सहयोगियों और परिवार के बीच गलतफहमियां पैदा करें ताकि वह अलग थलग पड़ जाए। आर्थिक कमजोरियों का लाभ उठाना। दुश्मन को वित्तीय रूप से कमजोर करना उसे बर्बाद करने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है। वित्तीय संसाधनों को खत्म करना। दुश्मन के व्यापार या आय के स्रोतों पर हमला करें, उसकी साख खराब करें, समाज या उद्योग में उसकी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाएं। अप्रत्यक्ष आर्थिक दबाव डालना। ऐसे कदम उठाएं जिससे उसकी जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो जाए। सामाजिक अलगाव की रणनीति। दुश्मन को समाज में अलग थलग करना उसकी शक्ति और प्रभाव को खत्म करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। लोकप्रियता पर हमला करें। दुश्मन की छवि को बदनाम करें। इसके लिए सोशल मीडिया, सार्वजनिक मंच और अन्य माध्यमों का उपयोग करें। समर्थकों को दूर करना। उसके सहयोगियों और समर्थकों को अपने पक्ष में लाने का प्रयास करें। सामाजिक बहिष्कार। दुश्मन को समाज से बाहर करने के लिए विभिन्न तरीकों का सहारा लें। दुश्मन के आत्मविश्वास को तोड़ना। आत्मविश्वास किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत होती है। इसे तोड़ने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। उसके प्रयासों को असफल बनाना। जो भी योजना वह बनाए उसे विफल करने का प्रयास करें। उसकी उपलब्धियों को नजरअंदाज करें। उसे यह महसूस कराएं कि उसकी मेहनत और सफलता का कोई महत्व नहीं है। सकारात्मक प्रतिक्रिया की कमी। उसे ऐसा माहौल दें जहां वह अपनी मेहनत का सम्मान या सराहना न पाए। परोक्ष रूप से हमला करना। दुश्मन से सीधे टकराने की बजाय उसके चारों ओर ऐसा जाल बुने कि वह खुद ही फंस जाए। तीसरे पक्ष का उपयोग करें। अपनी योजनाओं को अंजाम देने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति या संगठन का सहारा लें। दूसरे दुश्मनों को सक्रिय करना। यदि दुश्मन के और भी विरोधी हैं तो उन्हें अपने पक्ष में लाकर उसे कमजोर करें। झूठी मित्रता का नाटक करें। दुश्मन के करीब आकर उसकी योजनाओं को विफल करें। दुश्मन के फैसलों को प्रभावित करना। यदि आप दुश्मन के फैसलों को नियंत्रित कर सकते हैं तो उसे बर्बाद करना आसान हो जाएगा। गलत सलाह देना। दुश्मन को ऐसी सलाह दें जो उसे नुकसान पहुंचाए। फैसले लेने में देरी करना। उसकी निर्णय प्रक्रिया में बाधा डालें ताकि वह सही समय पर सही कदम न उठा सके। विकल्पों को सीमित करना। उसे ऐसे विकल्पों के बीच फंसाएं जो उसके लिए फायदेमंद ना हो। उसकी प्राथमिकताओं को बदलना। दुश्मन को उसके मुख्य लक्ष्यों से भटकाना उसे कमजोर करने का एक प्रभावी तरीका है। विचलन पैदा करना। उसके सामने ऐसे मुद्दे खड़े करें जो उसके समय और ऊर्जा को बर्बाद करें। छोटे छोटे विवाद उत्पन्न करना। उसके ध्यान को विभाजित करने के लिए कई समस्याएं खड़ी करें। धोखे का सहारा लेना। उसे गलत दिशा में ले जाने के लिए चालें चलें। कानूनी और प्रशासनिक हथकंडे। दुश्मन को कानूनी या प्रशासनिक जाल में फंसाना उसे कमजोर करने का एक प्रभावी उपाय हो सकता है। कानूनी मामलों में उलझाना। उस पर कानूनी मुकदमे दायर करें ताकि उसका समय और पैसा बर्बाद हो। प्रशासनिक दबाव बनाना। स्थानीय प्रशासन और अधिकारियों का उपयोग करके उसे परेशानी में डालें। नियमों का सहारा लेना। उसकी गतिविधियों को रोकने के लिए कानून और नियमों का सहारा लें। उसकी सफलता को हथियाना
दुश्मन को बर्बाद करने का एक तरीका यह भी है कि आप उसकी मेहनत का फल खुद ले लें, उसके विचारों की चोरी करना। यदि वह किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है तो उसके विचारों और योजनाओं को पहले अमल में लाएं, सफलता का श्रेय लेना। उसकी उपलब्धियों को अपना बताकर उसकी प्रतिष्ठा को खत्म करें। संसाधनों पर कब्जा करना, उसके संसाधनों और संपत्तियों पर कब्जा करें। धैर्य और समय का उपयोग करना, दुश्मन को कमजोर करने के लिए धैर्य और समय का सही उपयोग करें। धीमी चालें चलें, तुरंत परिणाम प्राप्त करने की बजाय दीर्घकालिक रणनीति अपनाएं। उसकी गलतियों का इंतजार करें, उसे हर समय तनाव और दबाव में रखें। को बिना लड़े बर्बाद करना न केवल एक कला है, बल्कि इसमें धैर्य, चतुराई और समझदारी की आवश्यकता होती है। यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि आपकी रणनीति नैतिकता और कानून की सीमाओं के भीतर रहे। ऐसी रणनीतियां केवल तब उपयोग की जानी चाहिए जब यह आवश्यक हो और इसका उद्देश्य दूसरों को नुकसान पहुंचाने की बजाय अपनी रक्षा करना हो। याद रखें, बुद्धिमानी और संयम से बड़ी कोई ताकत नहीं होती।